आम आदमी पार्टी के इन गंभीर आरोपों के बीच तिहाड़ जेल की तरफ से बयान भी आ गया। प्रशासन ने कहा कि मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर जो आरोप हम पर लगाए गए हैं वो गलत हैं। हमने मनीष की सुरक्षा को ध्यान में रखते ही उन्हें अलग वार्ड में रखा है। CJ1 वो वार्ड है जहां ऐसे बहुत कम कैदी हैं जो गैंगस्टर हैं या नहीं हैं। जेल के अंदर इन कैदियों का आचरण अच्छा है। इस सेल में उनके लिए किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। मेडिटेशन, अन्य गतिविधियों को वो आराम से कर सकते हैं। जेल में मनीष की असुरक्षा को लेकर जताई गई कोई भी आशंका निराधार है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया कि आज तक सुना था देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होती हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज होली न मनाने का ऐलान किया और सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरुद्ध वो धरने पर बैठ गए। वहां उन्होंने ध्यान लगाया। हम आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया से सीबीआई के बाद ईडी ने भी तिहाड़ जेल में 6 घंटे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ईडी की एक टीम इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों के साथ तिहाड़ पहुंची थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने बताया कि नई शराब नीति बनाने में साउथ के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। ईडी ने सिसोदिया से कुछ सवाल भी पूछे, जिसमें सिसोदिया से पूछा कि 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं, आपने शराब नीति में बदलाव क्यों किया। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया की जान को भी खतरा बता दिया है। केजरीवाल ने भी सिसोदिया को लेकर ट्वीट किया है। आज मैं चिंतित हूं तो देश के लिए, सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के लिए नहीं। वो दोनों बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी सिसोदिया के हौसले नहीं तोड़ पाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दें, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है? और माहौल यूं बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है उनको। मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा पीछे जब इनके सत्येंद्र जैन भी जेल में थे तो कोर्ट में कहते थे हमारी याददाश्त चली गई, लेकिन जेल में मसाज मिलता था उनको। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर होते थे, डिस्कस होते थे। क्यों? क्योंकि जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है। केजरीवाल तो होली के दिन रंग गुलाल खेलने की बजाय राजघाट पर बापू को नमन करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 7 घंटे के लिए ध्यान पर बैठ जाते हैं। देखिए, वो लोग हैं जो झूठ बोलने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, गुमराह करने में नंबर 1 है, और ये अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी नंबर 1 भ्रष्टाचार में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सारी बातें, इनके बार बार पिछले बयान देखिए। ये राजनीति में आने से पहले कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ने की बात करते थे आज भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा डूबे हुए पाए जाते हैं। इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा। एक के बाद दूसरा मंत्री इनका जेल गया, केवल 2 मंत्री बच गए थे। ये ऐसी पार्टी है, 70-75 सालों में देश ने कभी किसी को देखा नहीं कि 2 महीने सरकार बनने हुए हेल्थ मंत्री इनका भ्रष्टाचार के चलते पकड़ा गया हो। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी अपनी सारी साख खो चुके हैं जो थोड़ी बहुत बची हुई थी। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुई। कोई ईडी नहीं गई, कोई सीबीआई नहीं गई, उसको जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं बरामद हुआ, गांव कुछ नहीं बरामद हुआ, बैंक में कुछ नहीं बरामद हुआ, दफ्तर में कुछ नहीं बरामद हुआ। पहली चार्जशीट में उनका नाम नहीं, दूसरी चार्जशीट में उनका नाम नहीं। आपने पकड़ के उनको जेल में भी डाल दिया और ऐसी जगह पे रखा है जहां उनकी हत्या हो सकती है, खूंखार अपराधियों के बीच में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस शराब घोटाले के आरोप में सिसोदिया को तिहाड़ जेल में डाला गया है उस शराब घोटाले का न सिर है न पैर है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।